नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल। अभिप्राय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने पहले के हमारे जो वीडियोज हैं उनमें चर्चा की थी और आपको बताया था कि एलडीसी की हम आपको क्लासेज प्रोवाइड करवाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपने उसे सब्सक्राइब किया है, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। तो एलडीसी में हमारी इंग्लिश, जीके और मैथ की जो क्लासेज चल रही हैं आपके लिए, तो हम बिल्कुल निःशुल्क कक्षा प्रदान कर रहे हैं। आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है और उसे शिक्षक यहाँ पर आपको बता रहे हैं अध्ययन करना। एलडीसी के राजस्थान भूगोल के सिलेबस में सर्वप्रथम जो बात आती है, राजस्थान का परिचय है। यह हमें पता है कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, राजधानी जयपुर है। मैं सिलेबस के अंतर्गत भौतिक दशाएं, भौतिक दशाओं का मतलब हुआ भौतिक प्रदेश अथवा विभाग। ये हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है भौतिक दशाएं के अंतर्गत में भौतिक प्रदेश, भौतिक विभाग, राजस्थान को जिन भौगोलिक प्रदेश विभाजित किया गया है, अध्ययन इसमें करना है। इसमें अरावली पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, आर मरुस्थल कहते हैं हम जिसे, मैदानी क्षेत्र, बनास बाण गंगा का बेसिन, माही नदी का बेसिन, चंबल का बेसिन, ये सब किस में आते हैं? राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग के अंतर्गत आते हैं। और इसी प्रकार से दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, जो कि राजस्थान का चौथा भौतिक विभाग है, वो है हाड़ौती पठार। ये हमारे के अंतर्गत हमें पढ़ना होगा, एक विशेषताओं के अंतर्गत। अरावली पर्वतमाला से संबंधित काफी प्रश्न रहते हैं, क्योंकि ये प्राचीन पर्वतमाला है, अत्यंत प्राचीन, एक वलित पर्वत श्रृंखला जो कि आज अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में परिवर्तित हो चुकी है। खनिज संपदा इस अरावली पर्वत श्रृंखला में बहुत अधिक मिलती है। थार मरुस्थल है, जो कि हमारे यहाँ मानसून का सबसे कम भाग प्राप्त करता है, वो राजस्थान का उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर टीले रेतीले मरुस्थल के अंदर मिलते हैं। इससे संबंधित आपने प्रश्न परीक्षाओं में देखे होंगे, तो कई बार उसमें बरखान संबंधी, क्योंकि रेतीले टीलों का एक प्रकार होता है, ये पूछा जाता है। इन रेतीले टीलों का निरंतर स्थानांतरण होता रहता है, तो बातें तो हमें पढ़नी है। मैदानी भाग, पूर्वी जलवायु, हमारे यहाँ राजस्थान में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, तापमान काफी उच्च पाए जाते हैं, क्योंकि जलवायु पर हमेशा भौगोलिक कारक प्रभाव डालते हैं। राजस्थान की जलवायु पर जो प्रभाव डालते हैं, समुद्री अरावली पर्वत श्रृंखला की अवस्थिति, मानसून का पहुंचना, अरब सागर मानसून का सीधा समानांतर निकल जाना, वनस्पति इतनी अधिक मात्रा में नहीं मिलना, ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? जलवायु चैप्टर के अंतर्गत। हमें उसमें जब हम राजस्थान के जलवायु की विशेषताएं और मानसून संबंधी बातों को पढ़ेंगे आएगा। शीत ऋतु, ये हमारे राजस्थान में, और वर्षा ऋतु, तीन प्रकार की ऋतुएं यहाँ पाई जाती हैं। वर्षा ऋतु और शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, ये जलवायु की विशेषताएं हैं और हमारे पाई जाती हैं। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश और जलवायु के बाद फिर वनस्पति, वनस्पति के हमें वन्य जीव अभयारण्य संबंधी बातें और वनस्पति की विशेषताएं, किस किस प्रकार की वनस्पति है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जलवायु का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है किस पर हाँ, अधिक वर्षा है वहाँ अधिक है। जैसे कि मरुस्थल में कम वर्षा होने के कारण कांटेदार और कंटीली झाड़ियां पाई जाती हैं।
वन क्षेत्र, उनसे संबंधित प्रश्न होते हैं हमारे परीक्षाओं में कि कितना वन क्षेत्र है अभी। मिट्टी, मिट्टी में जो आधुनिक वर्गीकरण है वो सर्वाधिक पूछा जाता है। बाकी हम सामान्य वर्गीकरण और आधुनिक वर्गीकरण और कृषि विभाग द्वारा जो मृदा वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है से संबंधित सारी बातें हम मिट्टी के अंतर्गत पढ़ेंगे। जल संसाधन में नदियां, झीलें, ये सारी बातें हैं। हमारे यहाँ राजस्थान में जो नदियां मिलती हैं अधिकतर वो कैसी हैं? मौसमी हैं। मानसून में ही उनमें जल आता है और वो फिर नाले से नदी के रूप में परिवर्तित होती हैं। अधिकांशतः नदियों की बात है ये। इसके बाद कृषि, कृषि में हमारे जो प्रमुख फसलें हैं वो मक्का, बाजरा, गेहूं। पशुपालन, पशुधन, जो कि पशु गणना से संबंधित सवाल। लास्ट पशु गणना जो हुई थी संबंधित सवाल, और पशुधन की किस्मों से संबंधित सवाल, तो नस्ल भी कहते हैं। ऊंट, भेड़, बकरी, गोवंश, ये सब किसके अंतर्गत आता है? पशुधन के अंतर्गत आता है। ये आपके राजस्थान का भूगोल एलडीसी के सिलेबस का एक ब्रीफ है, जिसको हम एक एक पॉइंट लेते हुए और उसको हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। बस आपको हमारे साथ लगना है। अब हम राजस्थान की जलवायु से संबंधित आपका जो चैप्टर है वो प्रारंभ होगा। धन्यवाद।